कैसे हैं आप सभी? किसने फुल स्टॉप का 1 वीक पूरा प्रैक्टिस किया? मैंने तो कहा था एक दिन। जरा देखो किसी ने फुल स्टॉप वाला। अब पूछना मत कि फुल स्टॉप क्या है बहन जी। किस किस को याद है फुल स्टॉप के बारे में? चलिए हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक है बहन। और किसको याद है फुल स्टॉप? आपको भी याद है? बस सिर्फ 0.001 पास रेट है। फुल स्टॉप भूल गए सभी? पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? जरा भी अगर कुछ ऊंची नीची बात हो गई तो उसको लंबा न खींचते हुए इमीडिएटली फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब ये नहीं है कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो हमने मुंह बंद कर लिया, क्योंकि हम बहुत बार अपना मुंह बंद कर लेते हैं अलग अलग रीजन से। सामने वाला शायद हमसे उम्र में बड़ा हो, रिश्ते में हमसे बड़ा हो, हम मुंह तो अपना बंद कर लेते हैं, लेकिन हमारा मन जो है चलते रहता है। तो वहां पे भी फुल स्टॉप देना। चलिए आप इस बात को गांठ बांधेंगे आप लोग। फुल स्टॉप, हाँ, कौन कौन फुल स्टॉप लगाएगा? चलिए हाथ ऊपर कीजिए। जैसे ही कोई बात हुई जो आपको पसंद नहीं आई या कुछ ठीक नहीं था तो इमीडिएटली फुल स्टॉप। चलिए एक साथ बोलिए, फुल स्टॉप लगाएंगे सभी, आप भूलना नहीं, ठीक है? ओके, तो आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं एक सवाल पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है? वैसे टॉपिक तो आपको पता ही चल गया होगा क्या है, लेकिन सवाल मेरा ये है। चलिए मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा, है ना? तो वहां पे क्या लिखा है? फॉर एवरी एक्शन आई एफेक्ट देयर इज अ रिजल्ट आई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो स्टार्ट आज हम लोग इसी पॉइंट से करते हैं, ठीक है? हमारा कर्मा, जो कर्म, जिसको इंग्लिश में हम लोग कर्मा कह देते हैं, कर्मा का मतलब क्या होता है? एक्शन, ठीक है? तो ये एक्शन किस तरह से अफेक्ट करता है, और ये टॉपिक एक्चुअली बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये काफ़ी हफ्ते लग जाएंगे। जितना शॉर्ट में होता है, इजी होता है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आज। बट मेरे आज एक रिक्वेस्ट है, आप सब है ना होमवर्क बिल्कुल मन लगा के करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिल इसलिए रहे कि एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। आके बैठे, बहुत अच्छा लगा, बीच में चाय आ गई, पी लिए, वो भी बहुत अच्छा लगा, फिर सब कुछ अच्छा लगा यहाँ बैठ के, फिर चले गए, बाद में हो गया सब भूल गए, ऐसे नहीं। क्योंकि हमें अपने आप में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। कितने लोग तैयार है लाने के लिए? तो होमवर्क भी करना पड़ता है ना। बच्चों को बोलते हैं ना कि पढ़ो पढ़ो, होमवर्क करो, टेस्ट दो, तभी तो अच्छे नंबर से पास होगे। अच्छे नंबर से पास होने से क्या होगा? अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है ना? तो हमें भी कुछ, जैसे बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ करना है, हमें भी कुछ करना है ना, ठीक है? तो ये जो एक्शन है हमारा कैसे अफेक्ट करता है हमें, आज मैं थोड़े एक्सपेरिमेंट भी आपके सामने करके दिखाऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट को पकड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे गुस्सा आया, ठीक है, क्रोध आया, मुझे, मैं एंग्री हुई, ओके, तो सबसे पहले क्या होगा आप बताइए? एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन व्हेन आई गेट एंग्री, अच्छा, आंखों से पता चलेगा, और रिएक्शन होगा, एक्सप्रेशन, आवाज, एकदम करेक्ट, क्योंकि गुस्से में आने वाला व्यक्ति चिल्लाने लगता है ना? फेस का, चेहरे का जो ये है उसका वो बदलने लगता है, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, करेक्ट। तो जैसे ही अगर मुझे मनीषा बहन पे गुस्सा करना है तो सबसे पहले मैं उस गुस्से को अंदर से क्रिएट करूंगी, करेक्ट है? जब तक वो क्रिएट नहीं होगा, वो एंगर वाली फीलिंग जब तक क्रिएट नहीं होगा तो मैं कैसे मनीषा बहन पे गुस्सा करूं, करेक्ट है ना? तो वो क्रिएट जब होता है, पहले तो क्रिएट कैसे होता है? एक थॉट से, ठीक है? जैसे अगर
मैंने सोचा मैं जिस तरीके से सामने वाले से काम करवाना चाह रही हूँ, सामने वाला उस बात को समझ नहीं पा रहा है और वो गलत कर रहा है। एक बार गलती हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, तो चौथे बार मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया। ठीक है, तो गुस्सा आते ही क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अभी ये लेसन कर लिया है ना सोल का, अब तो पता चल गया है ना मन बुद्धि संस्कार क्या है। तो हम जैसे ही गुस्सा आता है, मेरा जो माइंड है ये अनस्टेबल होता है। कोई भी मतलब एक फीलिंग अगर आप लेंगे ना, एक थॉट के साथ फीलिंग आती है, हम सबको पता है, करेक्ट। तो वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या तो वो हमारे माइंड को अनस्टेबल करेगा या स्टेबल करेगा। दुख की फीलिंग, इरिटेशन की फीलिंग, एंगर की फीलिंग हमारे माइंड को अनस्टेबल करता है। प्यार की फीलिंग, हेल्पिंग नेचर वाली फीलिंग एक स्टेबल करता है माइंड को। ठीक है, तो हम एक नेगेटिव फीलिंग लेते हैं जो एंगर है। तो जैसे ही मुझे गुस्सा आया, क्रोध आया, मेरा माइंड अनस्टेबल हुआ। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, मैं यहाँ से अनस्टेबल हुई। ठीक है, सेकेंड, यहाँ से मैं जैसे ही अनस्टेबल हुई, इमीडिएटली मेरे बॉडी के जो सारे ऑर्गन, सारे पार्ट, सारे सेल्स उस पर इफेक्ट हुआ। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जैसे ही मुझे कोई नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव फीलिंग आई, गुस्से की फीलिंग आई, तो मेरे हर एक सेल पे वो इफेक्ट हुआ। सेकेंड, ये सेकेंड था। ठीक है, थर्ड क्या होगा, मेरे रिलेशन, मैं बहुत अगर सबके सामने चिल्लाती हूँ, मनीषा मैम पे उनका इंसल्ट करती हूँ, तो हमारे रिलेशन खराब होते हैं। करेक्ट, सब हाँ कह रहे, ओके, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है पर बहुत हम में से बहुत लोगों को पता नहीं इस बारे में, वो है कि जो पूरा एनवायरनमेंट है वो खराब होता है। आप जहाँ यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कुछ तो पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, कुछ नए हैं, नए जो आ रहे हैं, ठीक है, आप जब एंटर करते हैं, वो जो बहन है ना, उनका नाम भूल गई, जो आज नहीं है, हमेशा आपके साथ जो जिंदगी था, ममता बहन, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। तो नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपको फीलिंग आएगी कि यहाँ पे कुछ अलग है, कुछ अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि कलेक्टिव एक एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आपस में जो डिस्कशंस होते हैं वो सेवा के बारे में होता है या ज्ञान के बारे में होता है। तो कोई नेगेटिविटी इस एनवायरनमेंट में नहीं है, इसलिए जब कोई एंटर करता है तो उसे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। वो क्या अच्छा है उसे समझ में आता नहीं है, बट हर इंसान यही कहेगा कि यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहला जो भी क्रिएट करते हैं, या तो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ज्यादा करके नेगेटिव होती है दुनिया में, आप कलयुग में देखोगे तो सबसे पहले वो मेरे स्टेट ऑफ माइंड को इफेक्ट करता है, उसे अनस्टेबल बनाता है, नंबर 1। सेकेंड, मेरे बॉडी पर वो एक असर दिखाता है, हर एक सेल मेरी खराब होने लगती है। थर्ड है, मेरे आपस के रिलेशन खराब होते हैं। फोर्थ है, ये पूरे जो वायुमंडल में वो नेगेटिविटी फैलती है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर जब आते हो कोई भी सेंटर पे या कोई मंदिर में, आप कहीं ऐसे जगह पे जाओगे, वहाँ पे अगर आपका बैग छूट जाता है ना और आप भूल के घर जाते हो, तो आपको जब याद आता है तो भी आप घबराओगे नहीं, आपको पता होगा कि मिल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ने उठा के रखा होगा, क्योंकि आपको विश्वास है उस वायुमंडल पे, वहाँ के लोगों पर। लेकिन वही स्टेशन में या किसी और जगह पे छूट जाए, आपको पता है नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी का पूरा एनवायरनमेंट उस तरह से बन गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अच्छा, अभी ये वो जो मैंने बोला, हर एक थॉट जो हम क्रिएट करते हैं वो हम सेंड करते हैं। इसका ना मैं आपको छोटा एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़रूरी है हम सबको, आप भाई लोग ये मत कहना कि भोजन बनाने का काम तो हमारा नहीं है, बहनें ज़्यादा ध्यान से इस बात को सुने। जो फूड और वाटर, मतलब हम जो भी चीज़ खाते हैं उसका प्रभाव कैसे हमारे शरीर पे पड़ता है। अगर हमारा मन ठीक नहीं है
तो कैसे उसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, तो उसका मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ना ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि टाइम भी कम है, सिर्फ 2 चीज़ों का मैं करती हूँ। हाँ, एक है पानी और दूसरा चाय, ठीक है। अब वो इसलिए पानी और चाय क्योंकि इजी है, बहुत ज़्यादा करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब सपोज आप गुस्से में हैं, आप याद है आपको बचपन में आपने घर पे सुना होगा, हमारे यहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल था, अगर हम लोगों को थोड़ा भी गुस्सा आ गया, चिढ़ गए हम लोग, तो हमारे दादा दादी ना खाना नहीं खाने देते थे, उस दिन पनिशमेंट देते थे, ठीक है। बहुत सारे घरों में होता होगा, आजकल हम लोग ये सब नहीं करते, पहले होता था ये। तो उसका रीजन क्या था, जब हम कोई भी नेगेटिव फीलिंग में जब रहते हैं, एंगर, हेट्रेड, सैडनेस, कोई भी फीलिंग, तो उस टाइम पे अगर हम कुछ भी खाते हैं, भले बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड आप खा रहे हैं, लेकिन वो आपके बॉडी को कोई भी नरिशमेंट नहीं देगा, आपके सेल को कोई भी नरिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस फूड में या वो पानी जो आप पी रहे हैं या जो भी ड्रिंक आप ले रहे हैं उसमें नेगेटिविटी जा चुकी है। तो ये जो कंसेप्ट है, बचपन में तो घर में बोला जाता था, हम लोग दोनों बहनें चिढ़ते थे कि दादा दादी को कोई काम नहीं, हर बार कुछ पनिशमेंट दे देते हैं करके। जैसे जैसे बड़े होते गए, उसके बाद में जैसे जैसे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने के पहले तो यूट्यूब पे, टीवी पे ज़्यादातर की सिस्टर शिवानी को देखना, फिर बाद में सूरज भाई को देखना शुरू करना, यही काफ़ी सालों तक चलता रहा। तो मैं सोचती थी कि चलो, क्योंकि विश्वास तो था जो कह रहे हैं सही है, पर उसका साइंटिफिक कुछ प्रूफ था नहीं, पर जो भी वो कहते थे, जो मैं सुनती थी, बहुत कुछ अपने डे टू डे लाइफ में अपनाने की कोशिश भी मैं करती थी। तो फर्स्ट सेशन में जो लोग थे, आपने एक डिवाइस मेरे हाथ में देखा था जिससे मैंने कहा था कि चक्रास आपके कैसे ब्लॉक हुए, आपको समझेगा। उसी से मैं आपको एक छोटा सा भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पानी लेंगे, ये पानी है, हाँ ठीक है। अभी ये चलो, ये नॉर्मल देखो पानी ये है, ठीक है। अब हाँ, पानी लिया हमने। अब यहाँ का देखो एनवायरनमेंट जो है सेंटर का, ये वैसे ही प्योर है, ओके। पता नहीं, अभी मैं टेस्ट करूंगी कितना डिफरेंस पता चलेगा, पता नहीं, पर हम जब नॉर्मल जगह पे जाके ये करते हैं ना, तो बहुत डिफरेंस पता चलता है, ठीक है। अब इस पानी को हमने लिया, मैं चाहूंगी कोई एक भाई या बहन यहाँ आए। हमारी ये बहन तो बड़ी एक्टिव है, और कोई आना चाहेंगे? चलिए एक और जन आइए, आप आएंगे? आइए, चलिए ठीक है। अभी आपको दिख रहा है सबको यहाँ पे, पहले पानी बॉटल ओपन हो गया, यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब हम इस पानी की एनर्जी चेक करते हैं पहले, ठीक है। अभी आप लोगों को जो बैठे हैं पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ से कोशिश करती हूँ दिखाने की। आप पकड़ोगे वो पानी की बॉटल को, देखते हैं होता है कि यहाँ वहाँ से पर उनको दिखिए ऐसे, हाँ ठीक है। अभी देखते हैं एक बार, क्योंकि बच्चे का हाथ भी है तो थोड़ा डिफरेंस आने के चांसेस है। हाँ, ठीक है, अभी चेक करें। ये पानी अभी जो आपने देखा, ये बॉटल वाला जो स्टोर किया हुआ वाटर है, इसकी एनर्जी कोई खास नहीं है। आप समझ पा रहे हो ना, ये अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अभी हम एक्सपेरिमेंट ये करेंगे कि एक बहन, कोई एक, आप इधर आइए, बच्चे हाथ में रखो पानी, हाँ ठीक है, उसी से करते हैं पानी का, ठीक है। अभी आ जाइए, आप आइए, सामने आइए।
आपको अभी करना ये है कि इस पानी को आप देखिए सामने से आके, हाँ, और आप मन ही मन इस पानी को आप मतलब कुछ भी आप मतलब बुरा भला कहिए इस पानी को मन ही मन, ठीक है? हो गया? चलिए आप देखते हैं। देखो आप आपने देखा डिफरेंस, पहले कैसा था, थोड़ा सा ही बाहर जा रहा था, इन्होंने कुछ ऐसे शब्द मतलब कहे वो भी आधे सेकेंड के लिए, तो कितना डिस्टॉर्ट हुआ। करेक्ट? यस नो? हाँ, अभी नेक्स्ट बहन जी आप आइए। अब आपको इसी पानी को देख के प्यार से मन ही मन बात कीजिए। अच्छा, ये मैंने इसलिए आपको करके दिखाया क्योंकि आप में से जो लोग ऑलरेडी जो बीकेज हैं, आप तो देखते भी होंगे, सूरज भाई हमेशा एक बात कहते हैं कि 70 से 70 to 75% हमारा बॉडी जो है उसमें वाटर है, ठीक है? और जब हम गुस्से में, ध्यान से सुनिए, हाँ, ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि आप गुस्से में दुखी होकर, चिढ़कर या कोई भी नेगेटिव फीलिंग के साथ में कोई भी वाटर या कोई भी लिक्विड जब लेते हैं तो हमारे अंदर में इतनी सारी उथल पुथल, आपके सेल्स को कोई भी नरिशमेंट पहुंचता नहीं है, ठीक है? ये मैं इसलिए ये सब आपको दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा आज का टॉपिक कर्मा पे है, तो इसके लिए शुरू में ये क्लैरिटी आपको दे रही हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आगे का समझने के लिए, आगे की बातें, ठीक है? तो ये था पॉइंट नंबर 1। ओके, तो कभी भी जब आप पानी पीते, जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ, मैं चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीती थी, तो बहुत अभी मतलब कुछ सालों से, 4-5 सालों से कॉफी तो अभी नहीं पीती हूँ, चाय पीना शुरू किया क्योंकि जब बाहर जाते हैं तो देखिए डाइटिशियन होने के कारण ये नहीं वो नहीं थोड़ा रहता भी है मेरा, तो सब लोग बहुत गुस्सा करते, ये नहीं खाती है वो नहीं खाती है, तो मैंने सोचा चाय पीना सबसे इजी है, किसी के घर जाओ तो फिर मना, चाय तो सभी बना देते, ठीक है पी लेते, लेकिन मैं करती क्या थी पता है, जैसे मैं हाँ तो बोल देती थी चाय के लिए, जैसे ही चाय आता था ना सामने तो मुझे अंदर से बहुत चिढ़ लगती थी, मेरा मन नहीं है, जबरदस्ती पीना पड़ रहा है, क्या करूँ, आ गई हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, अभी ना भी नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैं चाय पीती थी ना, मैं हमेशा नोटिस करती थी मेरा पेट दुखने लगता है, फिर मैं बहुत साइंस का ज्ञान लेती थी, अरे नहीं अभी मतलब एसिडिटी हो गया है चाय पी के, ये ऐसे ही हो जाता है ये वो। उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ कॉन्शियस हूँ, पहले से थी, एक्सरसाइज, फूड, डाइट सब कुछ, लेकिन बीच बीच में ना, जैसे आप दीदी भी पूछ रहे थे ना कौन सी बीमारी में कौन सी दवाइयाँ आप लेते हो, कैल्पॉल कब लेते हो, पूछ रहे थे ना, वैसे तो कुछ कुछ दवाइयाँ मेरे पास होती थी, क्या एसिडिटी की दवाई, फिर कुछ मतलब सर दर्द की दवाई, सर दर्द तो बहुत कॉमन था, तो छोटी मोटी कुछ ना बीमारियाँ लगी रहती थी। तो एक बार मेरी मम्मी ने बोला तू इतना सब कुछ करती है फिर भी छुटपुट क्या तुझे लगा रहता है हमेशा। तो मैं जब ज्ञान में चलने लगी फिर उसके बाद समझ में आया, और जब साइंस से मैंने रिलेट किया, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, तब समझ में आया कि हम जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं उसका असर अगर उस सही स्टेट ऑफ माइंड से नहीं हुआ ना तो वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो इसलिए पता है, एक रिसर्च में भेजूंगी मनीषा मैम को ये वीडियो, एक जापानीज साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, उन्होंने कहा कि जो खराब हुआ पानी, जो गटर का भी पानी है ना, उसको भी हम अपने वाइब्रेशंस दे करके प्योर कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा जो है कि आप जो दोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है? तो इसके लिए स्टार्ट अभी हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा हम एक एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, ये चाय तो मैंने मंगवा लिया था मनीषा बहन से कि इस पे भी एक एक्सपेरिमेंट करूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है टाइम फिर बहुत ज्यादा निकल जाएगा, तो ठीक है हम अभी एक छोटा करते हैं। इसमें मुझे ना 3 भाई और 3 बहनें चाहिए, कौन आगे आएंगे? आइए आप, आइए, जिनको आना वॉलंटरली आइए।
जल्दी आइए। भाई लोग आते ही नहीं आगे, बहनें बिल्कुल रेडी हैं। आइए, वेरी गुड, आइए आइए तीन, ठीक है, आ जाइए फिर। हाँ, अभी तीनों बहनें लाइन से खड़े रहेंगे, भाई इधर आइए सामने, इनके सामने। अभी आप लोग भी ध्यान से देखना इस गेम को, ठीक है। ये क्या है मेरे हाथ में? स्टिक है, लकड़ी की स्टिक है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको करना क्या है, अभी जो पार्टिसिपेंट्स आप जो खेलने वाले हैं, ये इस स्टिक को, आपको रूल ये है कि आपको जो ये अपनी इंडेक्स फिंगर है, ये फिंगर सिर्फ यहाँ से यहाँ इतना ही दोनों हाथ का लगाकर आपको उठाना है, समझ रहे हैं? हाँ, सिर्फ इतना ही पोर्शन आपका उस फिंगर, दोनों हाथ के फिंगर लगाना चाहिए। मतलब 6 भाई 6, 3 बहने 3 भाई, तो 6 टोटल, मतलब 12 उंगलियां, करेक्ट, ठीक है। और आपको इसको उंगली पे लेकर के जमीन पे रखना है। ये है एक्टिविटी आपकी, और आपको मैं 1 से 1.5 मिनट का टाइम दूंगी। रेडी? ठीक है। आप लोग देखिए ये लोग रख पाते हैं कि नहीं, आप लोग दो एक दूसरे को देखिए। हाँ, नहीं आप ऐसे नहीं कि वो लोग भी देख सकेंगे आप। हाँ, आप स्ट्रेट आइए। अच्छा, लाइन से आइए। आएगी ये लोग? हाँ, ठीक है। अब थोड़ा आगे आइए। आगे आइए। हाँ, ठीक है। अभी आप इसको पकड़िए, ये लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। चलिए पकड़िए, दोनों हाथ बहन जी, दोनों हाथ। हाँ, नहीं आप उसको पकड़, भाई साहब आप पकड़ नहीं सकते ना, और इतने ही पोर्शन में रहना चाहिए। और आपको नीचे, हाँ अभी आपको नीचे करना है, ठीक है, पकड़ के। चलिए नीचे, नहीं, नो चीटिंग है। आप अपना थंब लगा रहे भाई साहब, उसमें आप पकड़ रहे हैं सिर्फ उंगली। हाँ चलिए चलिए, हाँ करिए, इसको आपको नीचे रखना है। हाँ नीचे, आप तो नीचे जा। चलिए एक और ट्राई, वरुण नहीं धरायचं आहे, पकड़ना नहीं है उसको, बिल्कुल संभाल के किसके हाथ में। लास्ट एक ट्राई, चलिए करिए। विजय भाई थोड़े आगे हाँ, अभी सीरियस से कोशिश कीजिए। चलिए सब लोग आप उसको अपनी उंगली को घुमा रहे, भाई साहब आप तो टाइट पकड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। लास्ट एक अटेम्प्ट। चलिए ऊपर जाओ, नीचे ऊपर जाओ। आप इधर लाइन से खड़े हो जाइए। हाँ, एक बार लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट चांस। आपकी उंगली यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ, नीचे रखो, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। चलिए, थैंक यू। भाई साहब जो है वो भाई साहब बिल्कुल लेफ्ट से नीचे सबको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। पर आप बता सकते हैं कि ये क्यों नहीं कर पाया? एक्टिविटी क्या थी कि उंगली से पकड़ के इसको नीचे रखना था, पर ये हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? बैलेंस नहीं था, कंसंट्रेशन नहीं था। और अच्छा चलिए, वो अच्छा ओके, इसका सिंपल सा ये रीजन था, ये क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये वुडन स्टिक है, लकड़ी की स्टिक है, बहुत लाइट है। और जब इतनी सारी उंगलियां, भले इतना लगे, तो उंगलियों का वेट ज्यादा हो गया था स्टिक से। तो अब साइंटिफिकली ये इसको नीचे नहीं रख सकते इस छड़ी को, क्योंकि बहुत लाइट वेट छड़ी है, ठीक है। लेकिन इस गेम से सीखने को क्या मिला? आप लोग तो फिर भी बहुत अच्छे थे,
जहाँ जहाँ मैं ये करवाती हूँ वहां तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। अरे 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 ऊपर लेके जा रही है, तू उसको नीचे कर रही है, क्या कर रही है, खींच रही है वहां से, अरे सीधा तेरे को नहीं आता है करने को, ऐसे सब चिल्लाना शुरू करते हैं एक दूसरे पे। तो मतलब जैसे भाई साहब कह रहे थे कि इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, मतलब क्या है, ये जब हम गेम खेलते हैं इसमें मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये छड़ी जो है वो रुकती नहीं है, यहाँ वहाँ डोलने लगती है। तो सबको क्या लगता है, इसने सही से पकड़ा नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है, उसने पकड़ा नहीं है, उसकी वजह से हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये एक ब्लेम गेम है। हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, तेरी वजह, तूने बराबर पकड़ा नहीं, इसके लिए वो छड़ी नीचे नहीं आ रही है, तेरी वजह से देखो गिर गया, तेरी वजह से हम गेम हार गए। ठीक है, तो हमारे लाइफ में आपको नहीं लगता है कि हम भी बहुत ब्लेम गेम करते हैं? कुछ भी अगर गलत हुआ तो बहुत आसानी से दूसरों पे थोप देते हैं, तुम्हारी वजह से ये हुआ, हाँ कि ना? बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं भाई, मनीषा में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ कलवा के, सब हाँ बोल दिया तो तुम्हारे पे थोप दिया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये है लॉ ऑफ कर्मा। हम क्या करते हैं, सब कुछ थोप देते हैं, और थोपते किस पे हैं हम? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम किसकी तरफ देख करके, दूसरों पे। और सबसे एक बहुत मुख्य एक डैश, उसको तो व्यक्ति नहीं कह सकते, किस पर हम थोपते हैं? भाग्य। और आगे भगवान पे। भगवान ने बहुत अन्याय किया मेरे साथ, कहते हैं ना, हमेशा भाग्य को कोसते हैं, बहुत अन्याय हुआ, भगवान ने तो मेरे साथ ठीक नहीं किया करके। तो ये लॉ ऑफ कर्मा है क्या? ठीक है, सो लॉ ऑफ कर्मा समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये 3 पॉइंट्स हमें समझना होगा। हम कोई भी जो कर्म करते हैं वो 3 कैटेगरी में जाता है, सुकर्म, अकर्म, विकर्म। ठीक है, 3 कैटेगरी में जाता है। ओके, तो सुकर्म क्या है? गुड कर्मा, अच्छा हमने किया। ठीक है, विकर्म बैड कर्मा, अकर्म मतलब न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल कहते हैं। ओके, तो अगर जैसे मैंने एक बीज लगाया अपने गार्डन में, एप्पल के झाड़ का बीज लगाया, ठीक है, बीज मैंने बहुत अच्छा बीज बोया, करेक्ट, वो फिर पौधा बड़ा होकर उसमें एप्पल आने लगा और उस एप्पल को मैंने खाया। तो क्या हुआ, पास्ट में मैंने कुछ अच्छा कर्म किया था, बीज लगाया था, उसके बाद प्रेजेंट में मुझे उसका फल खाने को मिल रहा है, वहां पे फिनिश्ड। ठीक है, चाय में ध्यान चला गया, जब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आया तो सब चाय में ध्यान। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, और जब मैं वो फल खा लेती हूँ उसके बाद उसका कुछ इफेक्ट नहीं है, वो अकर्म हो गया। समझा आपको? आपको नहीं क्लियर होगा तो आप पूछिए। ठीक है, और विकर्म मतलब मैंने अगर बहन जी को धोखा दिया तो विकर्म हुआ, वो मेरे बैड कर्मा वाले अकाउंट में आया। इतना क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है, मैं अभी है ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, शायद स्टोरी सुन करके आपको और ज्यादा। हाँ जी पूछिए। हाँ, अकर्म। हाँ, अकर्म मतलब न्यूट्रल, ना कुछ गुड है ना कुछ बैड है। जैसे मैंने पास्ट में जो अपना बीज बोया था और मुझे अभी प्रेजेंट में एप्पल फल मिल रहा है और मैंने उसको खा लिया, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ अकर्म, वहीं पे फिनिश्ड। क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ जी, कर्म का फल होगा, लेकिन वो फल भी तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा ना। जैसे वो आपको एक स्टोरी अभी बताती हूँ, उससे शायद आपको और क्लियर हो। ठीक है, अब चाय पी के होगी। पॉजिटिव का पॉजिटिव मिलेगा, हाँ, नेगेटिव का नेगेटिव। यस, अपनी बात बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मिलेगा नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। हाँ हाँ, यस, करेक्ट। इन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया, पॉजिटिव का पॉजिटिव फल मिलेगा, नेगेटिव का नेगेटिव फल मिलेगा। जैसे बहुत सारी जगह पे आप देखोगे, काफी लोग जो बिजनेस करते हैं या कुछ भी हो,
काफी गलत काम करते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमने मंदिर में अगर कुछ दान कर दिया या हमने गरीबों में दान किया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। जो हमने रॉन्ग किया था उसका भी फल हमें भुगतना है, जो हमने गुड किया था उसका भी फल हमें भुगतना है। लेकिन इन्होंने जो भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा उसका मैं एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, और इसके आधार पर अगर आप अकर्म को समझ जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये एक कहानी ऐसी है कि एक लड़की जिसकी शादी होकर वो ससुराल में आती है, मतलब 3 भाइयों की एक छोटी बहू होती है इस घर में। तो जैसे ही वो अपने ससुराल में आती है तो जो बाकी की जो 2 बड़ी बहुएं हैं तो वो समझाती है छोटी को, देख अपना घर बहुत धनवान फैमिली, बहुत रिच फैमिली, तो मतलब सब कुछ तो है अपने पास, लेकिन एक बात का याद रखना, हमारे जो ससुर जी हैं उनको दान पुण्य पसंद नहीं है, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम कुछ दान पुण्य करने जाओगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये सोचना भी मत। तो उसने सोचा ये कैसा घर है जहाँ पे दान पुण्य कुछ नहीं करते, ऐसे कैसे, तो अब भाई मानना तो पड़ेगा ना, आ गए ससुराल में तो जैसे वो कह रहे वैसे तो रहना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसे काफी दिन बीत गए, 6 महीने 8 महीने। तो एक दिन ये लड़की छत पे कपड़े सुखा रही थी, तो नीचे छत के नीचे मतलब जो ड्राइंग रूम का दरवाजा था वो खुला था। तो एक भिखारी आता है और भिखारी ऊपर देख करके इस लड़की को बोलता है कि मैं बहुत 3 जन्मों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो ये लड़की झट से कहती है कि मैंने बासी खाया है, कल उपवास करूंगी, अब पता नहीं। और ये बात जो है नीचे बैठे जो ससुर जी थे उन्होंने सुन लिया। जैसे ही सुना उनका दिमाग खराब हो गया, इतने अच्छे से इस लड़की को घर पे रखा हुआ है लेकिन ये ऐसे बोलती है हमारे बारे में। तो तुरंत उसके पिताजी को फोन करके कहते हैं कि आप लेके जाओ अपनी बेटी को, हमारे घर में उसको रहने को जगह नहीं मिलेगी। पिता परेशान, क्योंकि सोचता है कि ऐसा क्या हो गया, मेरी बेटी तो इतनी समझदार, इतनी सुशील है, गांव की बात है, वहाँ तो ऐसे शहरों जैसा नहीं है, बॉम्बे जैसा, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बेटी को घर भी नहीं ले जा सकते हैं। तो गांव के मुखिया को जाके पूछते हैं उसके पिताजी, बेटी के पिताजी, कि आपको तो मेरी बेटी के बारे में पता है ना? तो कहते हैं हाँ वो तो बहुत अच्छी है, सुशील है। तो कहते उसके ससुराल वाले, उसके ससुर जी कहते हैं वापस लेके जाइए अपनी बेटी को। तो पंचायत बुलाया जाता है, वहां पे पूछा जाता है ससुर जी से कि बात क्या हो गई। तो ससुर जी कहते हैं कि वो भिखारी को कह रही थी कि मैं तो बासी मैंने खाया है कल का, और कल उपवास है मेरा, तो ऐसे तो हमने तो कभी रखा नहीं इसको, इसने ऐसे बोल दिया, कल तो सबको जाके हमारे बारे में ऐसे बोलेगी तो कितनी बदनामी होगी हमारी। तो उस लड़की से पूछते हैं पंचायत कि बताओ बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कुछ तो कारण होगा, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो लड़की कहती है कि उस भिखारी ने मुझसे कहा कि मैं 3 जन्मों से भूखा हूँ। 3 जन्मों से भूखा हूँ का मतलब ये, उसका भावार्थ ये था कि पिछले जन्म में मैंने जो भी किया था अच्छा कर्म, उसका फल तो हो चुका है मेरा, खत्म। यहाँ पे अकर्म की बात आती है। इस जन्म में तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो अगले जन्म के लिए मेरा कुछ जमा होगा नहीं। तो इसके लिए अगर तुम मुझे कुछ दे देती हो खाने के लिए तो मैं किसी और में बांट करके अपना मैं जमा करूं। सो जमा करना यहाँ मतलब हम हमेशा अकाउंट्स के लैंग्वेज में बात करते हैं। पैसे हमने सेविंग्स अकाउंट में जमा किए, करंट अकाउंट में जमा किए, हम लोग करते हैं ना, हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक होता है वो। इस जन्म में ठीक है हम उसको यूज करेंगे। आप देखते होंगे जब भी जो जैसे होते हैं ना कपल्स, हस्बैंड वाइफ, आप देखो बहुत पैसे जमा करते हैं। क्यों जमा करते हैं? ताकि वो ये कहते हैं कि बुढ़ापे में काम आएगा, बच्चे अगर नहीं साथ देते हैं तो हमको दवाई के लिए या कुछ भी हो हमको काम आएगा। और एक्चुअल में वैसा होता है। यंग एज में जितना भी धन हमने कमा के जमा किया है, ओल्ड एज में वो हमारे काम आता है, हाँ या ना? आता है। अगर जो पेरेंट्स अकेले हैं या जो बच्चों से कोई हेल्प लेना नहीं चाहते, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो जमा किया हुआ सारा धन वो क्या करते हैं, खाने पीने में खर्च हो जाता है, दवाइयों में खर्च हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हो जाता है। तो किया हुआ, जमा किया हुआ सब कुछ खर्च हो जाता है। फिर क्या होगा, अकाउंट खाली हो जाएगा।
यस नो होगा ना अकाउंट खाली, तो अकाउंट खाली होने के बाद में क्या, वो तो खाली हो गया। फिर से हमें जब नया हम जमा करना शुरू करेंगे तब फ्यूचर में हमें वो यूज आएगा, करेक्ट। तो उसी तरह से इस लड़की ने कहा कि वो ये कहना चाहता था कि कुछ मुझे दे दो ताकि मैं दान करूं और मैं अगले जन्म के लिए कुछ जमा करूं। तो यहाँ तो ससुर जी दान पुण्य करते नहीं, करने देते नहीं है। मैं घर से, ये जो अभी मैं आज हूँ, इतने पैसे वाले घर में, माँ बाप भी पैसे वाले, ससुराल भी पैसे वाले, किसी बात की कमी नहीं, आराम से मैं बैठ के खा रही हूँ, खुश हूँ। उसका रीजन क्या है, पिछले जन्मों में कितने मैंने पुण्य कर्म किए थे, कितने दान पुण्य किए थे, उसका मुझे फल अभी मिल रहा है। ये तो मैं अभी सब कुछ खत्म कर दूंगी, लेकिन इस जन्म में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो अगले जन्म के लिए मेरे लिए क्या बचा, कुछ नहीं है। समझ रहे आप इस बात को? तो ये पॉइंट के हिसाब से उसने कहा था। तो हम भी जब कुछ करते हैं ना, अभी हम सोच सोच के, क्योंकि कर्मों का जो हिसाब किताब है, ऐसा कहा जाता है, हम लोग को बचपन में बताया जाता था डराने के लिए। आप में से पता नहीं कितने साउथ इंडियंस है यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कोई है। हम लोग साउथ इंडियन फैमिलीज ना बहुत विचित्र होती है, बहुत अजीब होती है। वो इसलिए अजीब होती है कि इतना डराया जाता है बचपन से। अब मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा हम लोग को सिखाया गया था, एक गॉड फियरिंग बना देते हैं, ये हो जाएगा भगवान पनिशमेंट देगा, वो हो जाएगा भगवान, तो हमको डरा डरा कैसे रखते। तो होता ये था कि कोई भी गलत, क्योंकि हम लोग को ये बताया जाता था कि अगर तुम कुछ गलत करोगे, कुछ बुरा करोगे, ठीक है, तो शायद तुम भगवान से, इंसानों से तो बच जाओगे, छुप जाओगे, भगवान से भी शायद अपने आप को बचा लोगे, लेकिन तुम्हारी कर्म तुम्हारे पीछे दौड़ते रहेंगे, कर्मों की सजा तुमको भुगतनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो एवरी एक्शन जो भी हम करते हैं ना, उसकी हमें सजा भी मिलती है, और अगर हमने अच्छा किया तो उसका हमें फल भी मिलता है। लेकिन वो जो फल मिलेगा वो एक पॉइंट तक, वो खत्म होने के बाद में अगर आपके पास कुछ नहीं है, वो अकर्म बन जाता है, मतलब न नेगेटिव न पॉजिटिव, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी ये एक एक्टिविटी अभी देखिए, छोटा सा, आप में से ये बेसिक बचपन में पढ़ा हुआ मैथ्स है, प्लस इंटू प्लस रिजल्ट प्लस, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। एक एग्जाम्पल दूं मैं, दूं एक एग्जाम्पल, जैसे मुझे अगर हेल्दी रहना है, ठीक है, तो मेरा डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके, मेरी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए। डाइट प्लस गुड डाइट प्लस, ठीक है, एक्सरसाइज लाइफस्टाइल प्लस इज इक्वल टू आई एम अ हेल्दी पर्सन, हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, करेक्ट है, हाँ या ना? मान रहे हैं ना इस बात को? हाँ, ठीक है। अब दूसरा है प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। मेरे थॉट, अब ये थॉट एक्शन है, तो मेरा थॉट क्या था, मेरी डाइट अच्छी होगी, मेरा एक्सरसाइज अच्छा होगा तो मैं हेल्दी रहूंगी। अब थॉट भी मेरा सेम है, मुझे हेल्दी रहना है, उसके लिए अच्छी डाइट लेना है, अच्छा एक्सरसाइज करना है। एक्शन, मैं उठती नहीं हूँ सुबह, मुझे लगता है चलो कल कर लेंगे, कल से शुरू करते हैं। कितने लोग तो साल भर का जिम के लिए पैसा भर के रखते हैं पर जाते ही नहीं है साल भर। 1 जनवरी हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं पर जाते ही नहीं है उसके बाद में, ठीक है। तो मैं उठती ही नहीं हूँ, एक्सरसाइज करती ही नहीं हूँ, जो सामने आ रहा है बैठ के खा रही हूँ, कल से डाइट फॉलो करते हैं, कल से फॉलो करते हैं, तो मेरा एक्शन क्या हुआ, माइनस इज इक्वल टू, क्या मैं हेल्दी रहूंगी? नहीं, करेक्ट है ना? यस नो? तो थोड़ा अच्छे से बोले ना, मुझे लग रहा है मैं सही नहीं सिखा रही हूँ। यस ना? पक्का ना? हाँ, ठीक है। अब तीसरा क्या, जरा देखिए, अच्छा मेरा थॉट है, ओके, माइनस में मेरा थॉट है कि मैं तो डायबिटिक हूँ, मेरा डायबिटीज तो कभी भी ठीक हो नहीं सकता है, मैं तो हमेशा ही ऐसे इंसुलिन लेती रहूंगी, दवाइयाँ खाती रहूंगी, ये मेरे नेगेटिव थॉट है। लेकिन मैं अगर पॉजिटिव एक्शन कर रही हूँ, यानी कि मैं डायबिटीज के हिसाब से अपना डाइट ले रही हूँ,
ठीक है, उस तरह से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा, मेरा डायबिटीज अंडर कंट्रोल रहेगा। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो हमारा थॉट, हमारा एक्शन, उसके अकॉर्डिंगली हमारा रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, आप में से कोई एग्जांपल देना चाहेंगे इसके लिए? नहीं? होमवर्क करेंगे? हाँ जी, कौन सा नहीं समझा? थर्ड वाला। अच्छा, थर्ड वाला ये है कि मेरे थॉट अगर नेगेटिव है, नेगेटिव क्या थॉट है कि मैं डायबिटिक हूँ, अब डायबिटीज मेरी कभी ठीक होगी नहीं, मैं हमेशा यहाँ दवाइयाँ ही लूंगी, मेरा हमेशा शुगर लेवल ज्यादा रहेगा, ये नेगेटिव थॉट है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे अपना ध्यान रखने के लिए अच्छा डाइट लेना, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, तो मेरे एक्शन लेकिन पॉजिटिव है। मैं अच्छा डाइट लेती हूँ डायबिटीज के अकॉर्डिंगली, मैं अच्छे से एक्सरसाइज करती हूँ, वॉकिंग या जो भी है, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं सब कुछ, मेरे एक्शंस अच्छे हैं, ठीक टाइम पे सोती हूँ, तो भले मेरा थॉट नेगेटिव है लेकिन मेरे एक्शंस पॉजिटिव हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मेरा डायबिटीज अंडर कंट्रोल है। अच्छा, नेगेटिव आया, इसके लिए आपने बोला? ओके ओके, मैंने गलत बोल दिया क्या? माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ओके, नेगेटिव आया, यस, अच्छा बहन जी ने ये कर दिया। हाँ जी, थॉट नेगेटिव आया, थॉट नेगेटिव था, सॉरी, ये मेरे तरफ से गलती है, मैंने माइनस देखा नहीं। हाँ, यस, राइट, तो ये आपने भी सही, आप दोनों इनके एक बार तालियां बजाइए, इन्होंने पॉइंट को पकड़ा है। इसका मतलब ऐसे में होता है ना क्लास में, तो एक बहुत अच्छी बात होती है, क्या बताइए, तो ये कंफर्म रहता है कि स्टूडेंट्स जगे हुए हैं, सोए नहीं है। तो ऐसे, क्योंकि एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत समझ में आता है कि बच्चे कौन से क्लास में सोते रहते हैं, ऐसे पॉइंट आया तो मतलब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो हमारा थॉट नेगेटिव था, एक्शन हमारे पॉजिटिव थे, लेकिन हमारा रिजल्ट नेगेटिव निकला। यस, ओके, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये अब आप में से कौन एक पढ़ के सुनाएगा? Each of my action is accountable। मतलब क्या है इसका? मैं जो भी कर्म करती हूँ या करता हूँ वो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, अकाउंटेबल। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि माई पास्ट अफेक्ट्स माई प्रेजेंट। बहुत लोग कहते हैं ना, हमने सब कुछ अच्छा किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं, हाँ या ना? कहते हैं ना बहुत लोग कि मैंने सब कुछ मैं अच्छा करती हूँ। यहाँ ज्ञान में आने के पहले हम लोग खुद ऐसा सोचते थे कि इतना अच्छा करने के बाद भी क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि पास्ट का क्या मतलब है? कई जन्मों के। अच्छा, आप मुझे इसको और इजी करने के लिए एक बात बताइए, आप में से अगर कोई टीवी देखता है, आजकल तो बहुत चल रहा है बिंज वॉचिंग, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि ना, बिंज वॉचिंग करके बहुत चल रहा है। मतलब अभी जो यंगस्टर्स या बहुत जो टीवी देखते हैं ना, ये क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, सीरियल्स या प्रोग्राम्स जो भी, वो एक साथ देखते हैं। बिंज वॉचिंग, बिंज ईटिंग, ये सब एक बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जो सारी गलत चीजें जो है, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे सीरियल्स एक साथ, ये थोड़ा देखा, वो थोड़ा देखा। कभी कभी हमने यूट्यूब में करते हैं ना, देख तो बहुत अच्छी चीज रहे, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कभी ये थोड़ा सुना, वो थोड़ा सुना, तो इसको बिंज वॉचिंग कहते हैं। ठीक है, तो सपोज मनीषा बहन और मैं बैठ के हम लोग टीवी सीरियल देख रहे हैं अगर, ठीक है, और वो जो सीरियल जो देख रहे हैं उसमें मनीषा बहन कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इसको ना, इस आदमी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी, इसने क्या क्या किया है, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए। मैं बैठी, मैं पहली बार देख रही हूँ, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों मनीषा बहन ऐसा कह रहे हैं, क्या मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो सीरियल को, उस एपिसोड्स को देखा है शुरू से, तो उन्हें पता है इस पर्सन ने क्या किया था गलत काम, और उसको आज इसमें सीरियल में इसके लिए सजा मिल गई। लेकिन मैंने तो देखा ही नहीं था, पहली बार मैं देख रही हूँ सारे कैरेक्टर्स को, तो मुझे पता ही नहीं। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं,
इसी तरह से हमारे लाइफ में होता है। हमारे लाइफ में हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन पास्ट कितने जन्म में, कौन से जन्म में हमने क्या क्या किया था इसका हमें पता नहीं। और उसका जो भी था, जो नेगेटिव अकाउंट जो सेटल करना है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। पॉजिटिव का भी हम कर रहे हैं, उसका हम प्राप्त पा रहे हैं, नेगेटिव का भी सेटलमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इससे मुझे याद आया, एक्चुअली उषा दीदी का एक वीडियो मैंने देखा था, बहुत सुंदर। उसमें उन्होंने ये स्टोरी बताई थी। नए जो आप जो लोग ज्वाइनीज है, नए स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए शायद नया होगा, ये पुरानों ने सुना भी होगा। तो ये बहुत अच्छी लगती है मुझे ये स्टोरी। तो स्टोरी ऐसा है कि दो दोस्त फॉरेन कंट्री जाते हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है, और ये पुराने ज़माने की बात है, जब यहाँ फ्लाइट वाइट नहीं होता था। तो शिप में गए वो लोग और फॉरेन में जाके बहुत पैसा, बहुत धन कमाया। फिर वापस जितना कमाया है सब कुछ लेके वापस शिप में इंडिया आ रहे होते हैं। तो एक दोस्त का दिमाग थोड़ा बदल जाता है। वो सोचता है इतना पैसा इसने भी कमाया, मैंने भी कमाया, अगर इसका कमाया हुआ पैसा भी मुझे मिल जाए तो मैं तो कितना करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये थॉट उसके मन में आता है और वो इमीडिएटली क्या करता है, अपने दोस्त को थोड़ा बाहर ले जाने के हिसाब से ले जाके पानी में धक्का लगा देता है। उसको स्विमिंग आती नहीं है, वहाँ पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका भी पैसा लेकर के ये वापस घर आता है। तो वो दोस्त के जो घर वाले हैं वो इसको आके पूछते हैं, भाई तू तो अपने दोस्त के साथ गया था, तो हमारा बंदा किधर गया, तेरे साथ आया नहीं? तो ये कहता है आया तो था वो मेरे साथ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, वहाँ जाकर उसने कुछ पैसे कमाए नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग में था कि मैंने तो कुछ किया नहीं, अब घर में जाकर के मैं क्या मुँह दिखाऊं, कैसे मुँह दिखाऊं कि मैंने कुछ किया नहीं। तो उसने आत्महत्या कर ली और मैंने कोशिश किया बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाया करके। तो बात फिर ऐसे थोड़ा वो हुआ जैसे फैमिली में होता है, दुख हुआ उनको, फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये जो लड़का जो था, इसकी फिर शादी होती है। शादी होने के बाद इसको बेटा होता है। तो जैसे बेटा होता है तो जो गुरुजी जो आते हैं ना, कुंडली वगैरह बना के फिर वो जो देखते हैं, तो वो गुरुजी आते हैं, वो संत आते हैं। तो संत एक बात कहते हैं बच्चे के माँ बाप को कि इस बच्चे को ना गरीबों की तरह पालना। तो वो कहते कि भाई क्यों गरीबों की तरह पाले, इतने हम धनी है, इतने अमीर है, इतना सब कुछ है, तो गरीबों की तरह क्यों पाले? तो संत कहता है कि बस एक ही बात गांठ बांध के रखो, इस बच्चे को गरीबों की तरह पालो बस, और चले जाते हैं। कुछ दिन के लिए उन लोग को याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। बाद में उनको जब याद आता भी है तो लगता है भाई क्यों गरीबों की तरह पाले, हमारे पास तो सब कुछ है। तो बच्चा मांगा नहीं कि सब कुछ मिले उसको, सब कुछ मिलता जाता है। इस बीच क्या होता है, जो उनका अकाउंट्स संभालता है ना, तो जो अकाउंटेंट उसको शक होता है और वो हिसाब किताब करते रहता है पैसों का, उसका चलते रहता है अकाउंट्स का, उसको कुछ डाउट आते रहता है मन में, वो अपना अकाउंट्स देखते रहता है। और इस बीच में ये लड़का बड़ा होता है 25 साल का हो जाता है, शादी फिक्स होती है बहुत अच्छे घर में। कल शादी होने वाली है, आज शाम को इस लड़के को सांप डस जाता है। ठीक है, बहुत जहरीला सांप। और बहुत कुछ कोशिश करने के बाद पैसे वैसे देकर डॉक्टर के पास सब कुछ करते हैं, लेकिन उस लड़के को, उस बच्चे को बचा नहीं पाते। तो वो जो लड़का है, मतलब अभी उस शरीर छोड़ने वाला है, वो आत्मा शरीर छोड़ने वाली है, मरने वाला है, वो अपने फादर को देखकर मुस्कुराता है। तो पिता पूछता है कि तू जाने वाला है और तू कैसे मुस्कुरा रहा है करके। तो लड़का बोलता है कि आप, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो मुझे क्या समझ में नहीं आया। मतलब मैं वही दोस्त हूँ जिसको तुमने धक्का दिया था, और जितना तुमने मेरे से लिया था सूद समेत मैंने वापस ले लिया, अब कुछ नहीं है। और वहाँ पे वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो तब बाद में उस आदमी को एहसास होता है कि क्यों मुझे उस संत ने कहा था गरीबों की तरह पालो, क्योंकि संत को पता था कि इसकी आयु जो है कम है और ये जितना कम इस पे खर्चा करेंगे, क्योंकि
वो अमाउंट उसको जब तक पूरा होगा नहीं तब तक वो शरीर त्यागेगा नहीं, वो जान देगा नहीं। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत खर्च कर दिया उसके ऊपर, और अकाउंटेंट ने भी वही चीज को पहचान लिया कि इसने कुछ गड़बड़ है, इसने किसी और का पैसा भी अपने पास लाया है। तो ये बाद में जब पता चलता है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कर्म कलयुग में हमसे, एक तो होता है जाने अनजाने जो कहते हैं, जानबूझ करके हम कोई गलत कर्म नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि किसी को दुख ना पहुंचे, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अनजाने में जो कर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ना, बहुत कॉन्शियस होकर के लाइफ जिंदगी जीना, कॉन्शियस होकर। तो अनजाने में हम बहुत कुछ कैसे कर्म करते हैं, क्या आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं अनजाने में हमसे गलत कर्म कैसे होते हैं? जब हम चलते हैं तब आधे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए, ओके, हाँ वो भी कर्म ही हम ठीक। लोग छोटे से भी ना, हाँ बोलने का, हाँ हम तो वो भी मानते हैं कि हमने किसी को गलत शब्द नहीं बोले, क्योंकि उसको हर्ट होगा ना, तो वो तो जानता, हमने कंट्रोल किया। पर अनजाने में, विदाउट नोइंग, हम बहुत सारे गलत कर्म करते हैं। ध्यान देते हैं किसी को, उसका यथार्थ ये नहीं इनको मालूम। हाँ, करेगा। भाई साहब ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। अगर हम सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे जब होते हैं, तो ये बच्चे जो बेगर्स होते हैं, तो वो जब कुछ मांगते हैं तो हमको लगता है बहुत गरीब है, तो हम 10-20 रुपए या 100 रुपए जो भी देते हैं, ये सोच कर देते हैं कि वो कुछ खा लेंगे खरीद कर। लेकिन हमने तो दिया दान ये सोच कर कि चलो मेरे अच्छे गुड कर्मा में मेरा अकाउंट में ऐड हुआ है करके, लेकिन उस पैसों से अगर उस इंसान ने कुछ गलत किया, ठीक है, उसके हम भागीदार बनते हैं। और ये इसीलिए कहते हैं कर्मों की गुह्य गति। इतना माइन्यूट है ये कर्मा वाला चैप्टर, अगर इसको हम समझ जाए, क्योंकि पिछला जो हो चुका है हमसे, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसका तो हमें या तो फल मिले या उसकी सजा मिले। लेकिन अभी समझने के बाद जब हम माइंडफुली एक एक स्टेप अपना रखते हैं, गाड़ी जो लोग ड्राइव करते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत माइंडफुली ड्राइव करते हैं। सिग्नल देखते हैं हम, रेड सिग्नल को तोड़ेंगे नहीं। ये बात अलग है कि हमें पेनल्टी भरना पड़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट अगर हो गया तो क्या होगा? ठीक है, एक्सीडेंट में भी गाड़ी अगर डेंट हो गया तो चलो वो भी हम ठीक कर ले, लेकिन किसी इंसान को कुछ हो गया, गाड़ी के अंदर चलाने वाले बैठे वाले को, तो क्या होगा? तो इतना ध्यान रखते हैं ना, तो चलते फिरते हम बहुत सारे अनजाने में एक्सीडेंट्स करते हैं, अपना ही करवा लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अनजाने में हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जानबूझ के नहीं, और उसके हम भागीदार बनते हैं। एक बार मतलब मैंने YouTube में देखा था, एक दीदी से किसी ने सवाल पूछा कि उनके घर में जो बच्चे ने जन्म लिया था बहुत छोटे उम्र में, 4-5 साल का रहा होगा, उसने शरीर छोड़ दिया। तो माँ बहुत दुखी थी। तो एक दिन मेरे ख्याल से लखनऊ सेंटर या पता नहीं कौन सा सेंटर था, वहाँ पे गई। उन्होंने वहाँ की दीदी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो दीदी ने कर्मों की बात समझाई उनको इस तरह से, तो वो मान गई वो बहन। उन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं मानती हूँ कि मैंने कुछ कर्म किए थे गलत, जिसकी सजा मुझे आज मिली, जो ऐसा हुआ ये तो मैं समझ जाती हूँ, लेकिन उस बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, पिता, बुआ, इनका क्या दोष? सजा तो उनको भी मिल रही है ना, वो भी दुखी है, वो भी रो रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो मैंने तो किया, चलो तो मेरी संतान थी, लेकिन उनका क्या दोष? तो दीदी ने कहा कि ये भागीदार वाली बात, मतलब ये जो कलेक्टिव जो हम करते हैं ना, कम्युनिटी जिसको कहते हैं, कम्युनिटी के साथ में जो हम कुछ गुनाह करते हैं साथ में, जाने अनजाने में। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर दूं ना, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सपोज जैसे आप, हम सबको पता है कसाब जब आया था तो अकेला नहीं आया था, हाँ, किसी ने उसको भेजा, किसने हेल्प किया ना, भले वो जाने अनजाने किया पता नहीं, वो सब जानबूझ के किया या अनजाने में किया पता नहीं, भेजा, ठीक है। अब इसको जगह, घर रहने के लिए देने वाला भी कोई था, उसको भी शायद पता नहीं होगा ये टेररिस्ट है, अनजाने में दिया होगा कि चलो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, रेंट मिल रहा है, दे देता हूँ एक रूम, क्या जाता है मेरा।
उसको खाना बना के भेजने वाला वो भी शायद अनजान हो, उसको क्या पता होगा कितने डब्बे जा रहे हैं, किसके पास डब्बा जा रहा है, क्या पता, अनजाने में हो गया होगा। अब उसको जो गन्स या जो भी बॉम्ब था सप्लाई करने वाला, उसने तो जानबूझ के किया होगा, चलो ठीक है। तो ये जो है ये पूरी कम्युनिटी बन गई लोगों की। चलो ये छोड़, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल, इससे भी इजी एक एग्जाम्पल देती हूँ जो आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। ये जो नॉनवेज खाते हैं ना, तो क्या कहते हैं उनको, कसाई, करेक्ट? हाँ, वो काटने वाला एक होगा, ठीक है, वो तो गलत कर रहा है, काट रहा है, उसने सपोज होटल वाले को बेचा, ठीक है, होटल वाले ने खरीदा और उसको फिर 2 कुक ने पकाया और उस दिन पार्टी थी अगर कहीं पे और 50 लोगों ने खाया। अब इसको क्लियरली समझ लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया जिन्होंने गलत कर्म किया। एक ने काटा, उसने होटल वाले को बेचा, होटल वाले ने पैसे से खरीदा, उसके 2 शेफ्स ने, कुक ने उसको पकाया, 50 लोगों ने खाया। तो इतने सारे लोग इकट्ठे एक गलत कर्म किया, करेक्ट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमारे जो बैड कर्मास या जो रॉन्ग कर्मास है उसका हमें इमीडिएटली कुछ रिजल्ट मिलेगा, उसकी सजा मिलेगी, ऐसे भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कभी और किसी जन्म में मिले। इसके लिए तो मैंने पूछा ना, हम कभी भी दुखी होते हैं ना, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो सब हो गया खा पी के, 1-2 जन्म के बाद, अभी देखो ध्यान से सुनना, ये सारी आत्माएं, लोग नहीं, ये सारी आत्माएं जब साथ में मिलेंगी तब उनको उनका जो भी उनकी जो सजा है वो मिलेगी। अब कैसे हो सकता है, सजा कैसे मिल सकती है? वो जो काटने वाला था किसी जन्म में, वो शायद अब इस जन्म में बस का ड्राइवर बने, होटल वाला शायद कंडक्टर बने, और ये सारे पैसेंजर्स बाकी के लोग, ठीक है। अब उसमें भी देखो, जिसने कोई गलती नहीं की है, ठीक है, वो अगर उस बस में चढ़ता है, बहुत बार ऐसा होता है ना, हमने सुना भी है, अपने साथ देखा भी होगा, किसी बस का एक्सीडेंट हुआ और हम बोलते अरे यार मिस हुई ये बस, मतलब मैं इसी बस में जाने वाला था लेकिन मिस हो गया बस, क्योंकि हमने कोई उस पाप कर्म नहीं किया था, हम बच गए। या कभी ऐसा होता है कि उस बस में कोई चढ़ा होगा लेकिन वो अपने स्टॉप में उतर गया होगा और एक्सीडेंट बाद में हुआ होगा, वो भी कहता है मैं बच गया करके। या फिर जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया और यही बस किसी खाई में जाके गिरती है, सारे लोग या तो मरते हैं या हाथ पैर टूटता है, लेकिन उसमें से 1-2 सही सलामत निकल के आते हैं और हम कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो वो उसको निकलना ही था, उसने कोई पाप कर्म किए ही नहीं थे। तो ये लोग जब सब मिले साथ में तो उनको वो सजा मिली। तो ये जो कर्मों का जो ये टॉपिक है ना, एक बार अगर हमें समझ में आ जाता है तो हर कर्म हम इतने कॉन्शियसली करना शुरू करते हैं कि हमारा उसका कुछ विकर्म ना हो, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। और हम हमेशा या तो दूसरों को दोष देते हैं, भगवान पे तो 100% दोष लगाते हैं, कुछ हमारे साथ गलत हुआ तो फिर हम क्या जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं कि भाई ये हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। फिर अपना हाथ लेके जाते हैं, हाथ देख के बता दीजिए कौन सी रेखा है सही नहीं है। फिर उसमें कहते हैं कि अंगूठी पहना दो, अंगूठी में ये वाला जेम डालो, वो वाला जेम डालो, ठीक है। जितना भी कुछ कर लो, जो मिलना है वो हमें वो मिलके रहेगा, वो चाहे प्रारब्ध हो या हमारे अच्छे कर्मों के लिए हमें जो मिले, जो गुड डीड्स के लिए और जो बैड डीड्स के लिए मिले, वो मिलना ही है हमें। समय के हिसाब से, यस, समय के हिसाब से मिलेगा, करेक्ट, टाइम टू टाइम मिलेगा, ऐसे नहीं कि सब कुछ एक साथ मिलेगा। हाँ, यस, समय के हिसाब से ही मिलेगा वो, ठीक है, ओके। तो इसके लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, नो एफर्ट नो रिजल्ट। तो अब से हम क्या एफर्ट डालेंगे, अच्छा ये लास्ट पॉइंट, टाइम काफी हो गया है। तो हमारे जो पास्ट जो कर्मास है
जो हमसे गलतियां हो चुकी है जाने अनजाने में, उसको अभी क्लेंस कैसे करें, उसको क्लीन कैसे करें। ठीक है, तो ज्ञान जब हम समझ जाते हैं अच्छी तरह से इस बात को, तो बहुत जरूरी होता है कि हम मेडिटेशन करके उस परमात्मा से जुड़े। ये सबसे फर्स्ट यानी कि इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, और हम जितना श्रेष्ठ कर्मा का जो बीज अपने दिमाग में डालते जाएंगे ना, उतना ज्यादा हम श्रेष्ठ कर्म भी करते जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम जब कोई भी बीज बोते हैं, है ना, मट्टी के अंदर बीज बोते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए रहता है? वो पौधा उगने के लिए पानी चाहिए होता है, धूप चाहिए होता है ना। तो उसी तरह से श्रेष्ठ कर्म, उसके लिए वो बीज जब हम बोते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो गुड कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर अगर अच्छा है तो हम उसमें बहुत अच्छी बीज बो सकते हैं। उसके बाद सनलाइट क्या है? पावर्स फ्रॉम परमात्मा, मतलब हम वो सारी शक्तियां परमात्मा से लेते हैं। कैसे लेंगे? मेडिटेशन करके। और मेडिटेशन का जो समय कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है जिसको हम कहते हैं अमृत वेला, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह का वक्त 4 बजे 4 to 4:45। वो टाइम पे पूरा यूनिवर्स एक अलग ही एक जोन में रहता है। जो लोग उठते हैं या जो नए हैं आप में से, आप 2-3 दिन उठ के देखना, उस टाइम पे एक अलग सी फीलिंग आएगी। वो टाइम पे बैठ करके, वो है सनलाइट हमारे लिए, जब हम परमात्मा से शक्तियाँ लेते हैं। पानी, कौन सा पानी देंगे? अमृत। अमृत क्या है? ज्ञान अमृत, जो दीदी अभी सुना रहे थे हमें मुरली, तो ये ज्ञान अमृत है। इस ज्ञान अमृत को हम देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी फसल उगने के लिए उसे बहुत इम्पोर्टेंट है पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना। तो हमें अपने आप को, वो कीड़ा मकोड़ा क्या है हमारे अंदर? हमारा ईगो है, अहंकार है हमारा, कि आज हमने अगर कुछ किया तो वाहवाही मिल गई, तो एक घमंड आ जाता है। वो घमंड का कीड़ा, उससे हमें अपने आप को बचाना है। ठीक है, अभी ये एक लास्ट छोटी सी एक एक्टिविटी आप में से कोई बताना चाहेगा कि एक आप कुछ भी ले लें। चलिए मैं आपको एक इंसिडेंस देती हूँ। बारिश बहुत हो रही है, हाँ, तेज आज बारिश हो रही है, तो आप इसमें से एक ऑर्डिनरी थॉट क्रिएट कीजिए और एक एलिवेटेड थॉट क्रिएट कीजिए। बारिश हो रही है बाहर, एक साधारण सा एक थॉट आप क्रिएट कीजिए बारिश को लेकर मन में, और उसके बाद में एक एलिवेटेड मतलब एकदम ऊंचा थॉट। बताइए आप में से कौन आंसर देगा? 2 मिनट का टाइम, चलिए जल्दी। हाँ आप आइए। मधु बहन आंसर देंगे। ओम शांति। बारिश देख के पहले थॉट अगर नेगेटिव आएगा ऑर्डिनरी, तो बारिश आ रही है, भीग जाऊंगी, कैसे घर जाऊं, छाता भी नहीं है। और एलिवेटेड थॉट आएगा, बारिश आ रही है, रिमझिम, कितना मस्त फर्स्ट क्लास व्यू, ठंडक, छाता तो है मेरे पास, और भीग भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत सुंदर इन्होंने बताया। आप सहमत हैं? है ना? है ना? या बहुत इस तरह से ये आप एक छोटा होमवर्क आज ना करिए घर जाके, और उसका ना फोटो आप व्हाट्सएप पे भेजना, मुझे मनीषा बहन फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, आप कोई एक चीज दे लीजिए। चलो एक तो मैंने बारिश का, आप एक इंसिडेंस हम बारिश लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं फूड, कोई भी फूड। ठीक है, ये 2, इस पर आप एक लाइन, एक ऑर्डिनरी थॉट क्रिएट कीजिए और एक एलिवेटेड थॉट क्रिएट कीजिए। ठीक है, लास्ट में जो मधुकर ने कहा, इससे रिलेटेड मैं एक बात कहूंगी, फिर फिनिश करते हैं आज का सेशन। कि बारिश के हम लोग है ना, मतलब रनर्स है, मतलब हम लोग रोज रनिंग करते हैं। तो बारिश के मौसम में पहले कैसा होता था कि बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, अरे बीमार हो जाएंगे, सर्दी हो जाएगी, तो फिर जाके पार्किंग स्पेस में वॉकिंग रनिंग, तो पार्किंग में गर्मी लगती है, फिर चिड़चिड़ापन, अरे इतनी गर्मी हो रही है, बारिश को आना था क्या, ये वो। लास्ट 4 या 5 साल से एक नया प्रैक्टिस शुरू किया, जब से मुरलियों में सुनने मिला, दीदियों से सुनने मिला
कि प्रकृति को अपना दोस्त बनाओ। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया, बारिश में निकलते वक्त बहुत खुश होकर के कि प्रकृति हमारी दोस्त है, ये ठंडी ठंडी जो बौछार, ये वर्षा पड़ रही है हमारे ऊपर, इससे हम और स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो हम जब रन करते हैं या वॉकिंग करते हैं ना बारिश में भीगते हुए, तो सब लोग कहते हैं अरे बीमार पड़ जाओगे, पर टच वुड 5 साल में सर्दी खांसी बुखार आई नहीं बारिश में। ठीक है, तो एलिमिनेटेड थॉट्स, क्योंकि वो फियर वाले थॉट अगर हम पैदा करेंगे तो वही होगा। सो ये एक छोटा होमवर्क और फुल स्टॉप वाला होमवर्क आप जरूर करना, ठीक है। और जो भी चीज़ आप खाएंगे पिएंगे, तो हमको बचपन में अपने घरों में सिखाया गया है कि अन्नदाता नमः या फिर कुछ ऐसे श्लोक बोल करके खाना चाहिए। सुखी भव, नहीं सुखी भव तो बनाने वाले के लिए, ओम अन्नपूर्णा नमः हमारे घर में सिखाया जाता था। तो ऐसे एक मिनट के लिए या 30 सेकेंड के लिए कुछ भी खाने या पीने के पहले आप परमात्मा को याद करो। और कुछ नहीं तो इजी आपको एक ऑप्शन बताऊं जो मैंने पहले शुरू किया था, अभी भी कंटिन्यू करती हूँ। स्पेशली पानी जब होता है साथ में, पानी पीना होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट है बार बार पानी को देके 6-7 बार आई लव यू बोल दो। पानी की मैं आपको कभी फोटो भेजूंगी, मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं उसके, डायमंड की तरह बन जाता है। तो हमारी बॉडी को, क्योंकि 70% तो वाटर ही है बॉडी में, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इस तरह से प्यार से खाना बनाना, प्यार से खिलाना और प्यार से खाना, ताकि हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है,